नमस्कार एंड वेलकम टू श्रम मित्र। आज हम देखेंगे कि श्रम मित्र का अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर और वर्कर्स मिलकर एक कंप्लीट डिजिटल अटेंडेंस वर्कफ्लो को मैनेज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साइट क्रिएट करना, सुपरवाइजर्स और वर्कर्स असाइन करना, साइट इनविटेशंस एक्सेप्ट करना और सबसे इम्पोर्टेंट, अटेंडेंस कैसे मार्क की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर डैशबोर्ड पर आते हैं। लेफ्ट साइड मेन्यू में आपको दो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स मिलते हैं, साइट्स और अटेंडेंस। अटेंडेंस प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें वर्कफोर्स को एक साइट के साथ कनेक्ट करना होता है, इसलिए सबसे पहले एक साइट क्रिएट करते हैं। साइट सेक्शन में जाकर क्रिएट साइट पर क्लिक कीजिए। यहाँ साइट का नाम, लोकेशन और जियोफेंस रेडियस डिफाइन की जाती है। आप मैन्युअली लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर यूज करंट लोकेशन बटन का यूज कर सकते हैं। जियोफेंस रेडियस अटेंडेंस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इससे इंश्योर किया जाता है कि अटेंडेंस सिर्फ ऑथराइज्ड साइट लोकेशन के अंदर ही मार्क की जा सके। लोकेशन वेरीफाई करने के बाद सेव साइट पर क्लिक कीजिए। साइट क्रिएट होते ही हम साइट मेंबर स्क्रीन पर आ जाते हैं। यही वो जगह है जहां से पूरी वर्कफोर्स मैनेज की जाती है। यहाँ कॉन्ट्रैक्टर, सुपरवाइजर्स और वर्कर्स दोनों को साइट के साथ असाइन कर सकता है। सबसे पहले सुपरवाइजर असाइनमेंट देखते हैं। अगर सुपरवाइजर पहले से सिस्टम में रजिस्टर्ड है तो उसे सर्च करके डायरेक्टली असाइन किया जा सकता है, और अगर सुपरवाइजर अवेलेबल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर यहीं से एक नया सुपरवाइजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है। असाइंड सुपरवाइजर ही डेली अटेंडेंस ऑपरेशंस को मैनेज करेगा, इसलिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वर्कर्स असाइनमेंट देखते हैं। वर्कर्स को असाइन करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, सर्च यूजर्स। यहाँ वर्कर का नाम या मोबाइल नंबर सर्च करके यूज डायरेक्टली साइट के साथ असाइन किया जा सकता है। दूसरा तरीका, इंपोर्ट फ्रॉम जॉब रिक्वायरमेंट। अगर कॉन्ट्रैक्टर ने श्रम मित्रा पर मैन पावर रिक्वायरमेंट पोस्ट की थी और वर्कर्स ने उस जॉब को एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्टेड वर्कर्स को एक क्लिक में साइट पर इंपोर्ट किया जा सकता है। लार्ज वर्कफोर्स मैनेज करने के लिए ये फीचर काफी यूजफुल है। जैसे ही वर्कर को साइट पर असाइन किया जाता है, उसके मोबाइल ऐप पर एक नोटिफिकेशन रिसीव होती है। नोटिफिकेशन वर्कर को बताती है कि यूज एक साइट ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया गया है। अब वर्कर ऐप ओपन करते हैं। मेंबरशिप इनविटेशन सेक्शन में वर्कर को पेंडिंग इनविटेशन दिखाई देगी। अगर वर्कर साइट ज्वाइन करना चाहता है तो वो सिंपली एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करेगा और बस वर्कर सक्सेसफुली साइट का मेंबर बन जाएगा। इनविटेशन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर और सुपरवाइजर दोनों देख सकते हैं कि वर्कर सक्सेसफुली साइट के साथ लिंक्ड हो चुका है। अब वर्कफोर्स अटेंडेंस के लिए रेडी है। अब तक हमने देखा साइट क्रिएट करना, सुपरवाइजर असाइन करना, वर्कर्स असाइन करना, जॉब रिक्वायरमेंट से वर्कर्स इंपोर्ट करना, साइट इनविटेशन एक्सेप्ट करना। लेकिन श्रम मित्र की असली पावर शुरू होती है अटेंडेंस मैनेजमेंट से। अब हम सुपरवाइजर डैशबोर्ड पर चलेंगे और देखेंगे कि वर्कर्स की डेली अटेंडेंस कैसे मार्क की जाती है, कैसे वेरीफाई होती है और कैसे कॉन्ट्रैक्टर रियल टाइम अटेंडेंस रिकॉर्ड्स देख सकता है। चलिए देखते हैं। अब हम सुपरवाइजर डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। यहाँ भी कॉन्ट्रैक्टर डैशबोर्ड की तरह लेफ्ट साइड मेन्यू में दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस अवेलेबल है, साइट्स और अटेंडेंस। होम स्क्रीन पर सुपरवाइजर को उसकी सारी असाइन साइट्स डायरेक्टली दिख जाती हैं। इससे सुपरवाइजर को तुरंत पता चल जाता है कि उसे किन साइट्स की अटेंडेंस मैनेज करनी है। अब होम स्क्रीन से व्यू मेंबर्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ सुपरवाइजर साइट से लिंक्ड सभी मेंबर्स की इंफॉर्मेशन देख सकता है। सबसे पहले सुपरवाइजर्स टैब में इस साइट के साथ असाइन सुपरवाइजर्स की लिस्ट दिखाई देती है। अब वर्कर्स टैब पर चलते हैं। यहाँ साइट के सारे असाइन वर्कर्स दिखाई देंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपरवाइजर पेंडिंग वर्कर्स की अटेंडेंस भी मार्क कर सकता है, लेकिन वर्कर खुद से अटेंडेंस तभी मार्क कर पाएगा जब वो मोबाइल ऐप पर इनविटेशन एक्सेप्ट करेगा। अब आते हैं श्रम मित्रा के सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल पर। लेफ्ट साइड मेन्यू से अटेंडेंस सेक्शन ओपन करते हैं। यहाँ दो ऑप्शंस अवेलेबल है,
मार्क अटेंडेंस, हिस्ट्री। सबसे पहले मार्क अटेंडेंस देखते हैं। मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद सुपरवाइजर को उसकी असाइंड साइट्स की लिस्ट दिखाई देगी। जिस साइट की अटेंडेंस मैनेज करनी है, उस साइट को सिलेक्ट कर लीजिए। साइट सिलेक्ट करते ही अटेंडेंस डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ सबसे ऊपर दो समरी कार्ड्स दिखते हैं। ग्रीन कार्ड चेक इन काउंट शो करता है और रेड कार्ड चेकआउट काउंट शो करता है। ये सुपरवाइजर को रियल टाइम वर्कफोर्स स्टेटस देखने में हेल्प करता है। अगर वर्कर लिस्ट बड़ी है तो सर्च बॉक्स का यूज करके किसी भी वर्कर को नाम या मोबाइल नंबर से सर्च किया जा सकता है। सर्च करने के बाद सुपरवाइजर डायरेक्टली अटेंडेंस एक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब चेक इन प्रोसेस देखते हैं। चेक इन का मतलब है वर्कर साइट पर आ चुका है और उसका वर्किंग डे स्टार्ट हो गया है। सुपरवाइजर किसी भी वर्कर के सामने दिए गए चेक इन बटन पर क्लिक करके अटेंडेंस मार्क कर सकता है। अगर एक साथ मल्टीपल वर्कर्स साइट पर पहुंच गए हैं, तो उन्हें इंडिविजुअली मार्क करने की जरूरत नहीं है। सुपरवाइजर वर्कर्स को सिलेक्ट करके सिलेक्ट ऑल फीचर का यूज कर सकता है और एक क्लिक में सभी सिलेक्टेड वर्कर्स का चेक इन मार्क कर सकता है। लार्ज साइट्स पर यह फीचर काफी टाइम सेव करता है। अब चेकआउट टैब पर चलते हैं। चेकआउट का मतलब है वर्कर का काम कंप्लीट हो गया है और वो साइट से जा रहा है। सिर्फ वही वर्कर्स चेकआउट टैब में दिखाई देंगे जिनका चेक इन पहले से मार्क हो चुका है। सुपरवाइजर एक एक वर्कर का चेकआउट मैन्युअली मार्क कर सकता है। जैसे ही चेकआउट मार्क होता है, अटेंडेंस रिकॉर्ड कंप्लीट हो जाता है। अगर मल्टीपल वर्कर्स एक साथ शिफ्ट कंप्लीट करते हैं, तो उन्हें सिलेक्ट करके बल्क चेकआउट भी किया जा सकता है, बिल्कुल चेक इन प्रोसेस की तरह। अब देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर, मैनुअल चेकआउट। कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां एक्चुअल चेकआउट टाइम कैप्चर नहीं हो पाता या सुपरवाइजर को शिफ्ट डिटेल्स मैन्युअली अपडेट करनी होती हैं। ऐसे केसेस में सुपरवाइजर मैनुअल चेकआउट ऑप्शन यूज कर सकता है। यहाँ सुपरवाइजर डायरेक्टली शिफ्ट एंड ओवरटाइम आवर्स एंटर कर सकता है। सेव करते ही अटेंडेंस रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है और यही वैल्यूज बाद में अटेंडेंस हिस्ट्री में भी दिखाई देती हैं। अब अटेंडेंस सेक्शन के अंदर हिस्ट्री ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ से सुपरवाइजर पुराने अटेंडेंस रिकॉर्ड्स देख सकता है। सबसे पहले साइट सिलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री स्क्रीन पर कई पावरफुल फिल्टर्स अवेलेबल हैं। सुपरवाइजर डेट फ्रॉम सिलेक्ट कर सकता है, डेट टू सिलेक्ट कर सकता है, किसी स्पेसिफिक वर्कर को फिल्टर कर सकता है और उस वर्कर की अटेंडेंस हिस्ट्री देख सकता है। हिस्ट्री स्क्रीन पर हर अटेंडेंस रिकॉर्ड के साथ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जैसे डेट, नेम, टाइम, शिफ्ट एंड ओवरटाइम आवर्स। इससे पेरोल कैलकुलेशन और वर्कफोर्स ट्रैकिंग दोनों काफी आसान हो जाते हैं। अगर अटेंडेंस रिपोर्ट को डाउनलोड करना हो, तो एक्सपोर्ट CSV बटन का यूज करके पूरा अटेंडेंस डेटा एक्सपोर्ट किया जा सकता है। ये रिपोर्ट एक्सेल या पेरोल सिस्टम्स में भी यूज की जा सकती है कि यही प्रोसेस मोबाइल ऐप में कैसे काम करता है। सुपरवाइजर मोबाइल ऐप ओपन करता है। होम स्क्रीन पर उसे एक्टिव साइट्स कार्ड दिखाई देता है। एक्टिव साइट्स कार्ड पर क्लिक करने के बाद सुपरवाइजर को उसकी सारी असाइन साइट्स की लिस्ट दिखाई देती है। हर साइट के साथ दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बिल्कुल वेब पैनल की तरह। मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करते ही अटेंडेंस स्क्रीन ओपन हो जाती है। यहाँ भी सुपरवाइजर वर्कर सर्च कर सकता है, इंडिविजुअल चेक इन कर सकता है, सिलेक्ट ऑल यूज कर सकता है। पूरा अटेंडेंस वर्कफ्लो मोबाइल और वेब दोनों प्लेटफॉर्म्स पर सेम रखा गया है। चेकआउट टैब में सुपरवाइजर वर्कर्स को इंडिविजुअली या बल्क में चेकआउट कर सकता है और जरूरत पड़ने पर मैनुअल चेकआउट का यूज करके शिफ्ट आवर्स और ओवरटाइम आवर्स भी अपडेट कर सकता है। हिस्ट्री ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद सुपरवाइजर अटेंडेंस रिकॉर्ड्स देख सकता है, डेट रेंज सिलेक्ट कर सकता है और किसी स्पेसिफिक पीरियड की अटेंडेंस हिस्ट्री एक्सेस कर सकता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात दिखाई देती है कि अटेंडेंस वर्कर ने खुद मार्क की थी या सुपरवाइजर ने मैन्युअली मैनेज
या ओवरराइड की थी। इससे अटेंडेंस प्रोसेस पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और ऑडिटेबल रहता है। इस तरह श्रम मित्र का अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम कॉन्ट्रैक्टर्स, सुपरवाइजर्स और वर्कर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करता है। साइट क्रिएशन से लेकर वर्कफोर्स असाइनमेंट, चेक इन, चेकआउट, ओवरटाइम ट्रैकिंग और अटेंडेंस हिस्ट्री एक्सपोर्ट तक पूरा प्रोसेस डिजिटली मैनेज किया जा सकता है। धन्यवाद। श्रम मित्र के साथ वर्कफोर्स मैनेजमेंट को बनाइए और भी आसान, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट।